हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नजमा जी की और वीडियो आई थी जब सितारा की अम्मी सऊदीया में थी और वो वहाँ पे परेशान थी, वापस नहीं आ पा रही थी, तो उनको ज़बरदस्ती वहाँ रोका जा रहा था और सितारा ने यहाँ से पूरा ज़ोर लगा दिया था और लोग बहुत परेशान थे कि वहाँ पे अम्मी के साथ क्या हुआ। उनके वो चल नहीं पा रही थी, उनके साथ मारपीट हुई, तो सितारा बोल भी नहीं पा रही थी और व्यूअर्स के बहुत तरीके के रिएक्शन आ रहे थे। तब नजमा जी ने अपना एक व्लॉग पे एक थंबनेल लगाया था कि अगर इतने जालिम थे मेरे अब्बू तो फिर उनको आपने अपनी अम्मी को साथ में जाने क्यों दिया सऊदीया। तो ये सीधा सीधा इल्ज़ाम सितारा के ऊपर था। उनके थंबनेल से बिल्कुल क्लियरली समझ आ रहा था कि वो सितारा को ही ये बात बोल रही थी कि अगर मेरे अब्बू इतने जालिम थे तो आपने उनको सऊदीया उनके पास अम्मी को क्यों भेजा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताती हैं कि नजमा के दिल में सितारा के लिए क्या है और वो क्या सोचती हैं। और जब वो वापस आई थी तो उनके अब्बू भी वापस आ गए साथ में और साथ में वो उनके साथ घूमते फिरते रहे। तब तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब 4 दिन इनके पास विलेज में रहे तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। फिर जब इनको साथ में लेके गए हैं वो अपने उसमें कराची में भी उनको छोड़ आई हैं, तब इनको सुकून मिला। फिर उन्होंने ऑपरेशन करवा दिए। ये कभी ना जाती अगर इनको आयशा फ़ोर्स ना करती, क्योंकि आयशा खुद कराची घूमने जाना चाहती थी और शॉपिंग के लिए भी, शायद उन्होंने कोई बिज़नेस के लिए भी काम करने थे। तो उन्होंने कहा चलो साथ में अब्बू का ये भी हो जाएगा कि ऑपरेशन के लिए बेटियाँ आई हैं। तो आयशा ज़बरदस्ती, ये इन्होंने अपने ब्लॉग में बोला कि मैं एक दिन पहले आई थी, मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन आयशा मुझे ज़बरदस्ती लेके गई अब्बू के ऑपरेशन के लिए और फिर मैं वहाँ पे ये 2-3 दिन और रह के रुक के फिर ये वापस आई हैं। और तब तक ये अपनी बेटी को भी काफ़ी ट्रेनिंग दे के आई हैं, अपने अब्बू को भी काफ़ी चीज़ें बता सिखा के आई हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं ये जो बिहाइंड द सीन करती हैं। तो इसीलिए मैंने अब इनके थंबनेल ही लगाए हैं ताकि लोग रिफ्रेश हो, लोगों का माइंड रिमाइंड हो जाए, सारी चीज़ें लोगों के माइंड में ये आ जाए, क्योंकि ये अब अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना चाहती हैं। एक बार शादी हो जाए, इतना प्रेशर सितारा पे डालना है। अब इन्होंने एक नया इल्ज़ाम लगा दिया है कि बात सुनाई कुछ और है और कहा कुछ और है, और ये बोल दिया है कि ये सारा रिश्ता ही सितारा का किया हुआ है और बेकार और सितारा ने मिलकर मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी। और अंदर इन्होंने कुछ और व्लॉग में बोल दिया। लेकिन अगर कोई बात ऊंच नीच होती है, क्योंकि वकार की कोई गारंटी तो है नहीं है, तो ये सितारा को पकड़ेगी। इसने अपनी अम्मी का नाम नहीं लिया कि इसकी अम्मी ने या मेरे अब्बू थे वहाँ पे, उन्होंने रिश्ता करवाया, उन्होंने देखा। इसने किसी बड़ों का नाम नहीं लिया, इसने सिर्फ सितारा को ट्रैप किया। आप देखिएगा कि इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कत होती है तो ये सितारा को ही पकड़ेगी और सितारा पे इल्ज़ाम लगाएगी। फिर इसके थंबनेल भी देखने वाले होंगे और फिर ये सितारा के लिए प्रॉब्लम ही होगी। तो मैं ये सितारा को मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपने व्लॉग में ये क्लियर करें कि आपके बड़ों ने ही रिश्ता किया है और आपके भाई और आपकी भाभी की मर्ज़ी से हुआ है। आपने किसी को फोर्स नहीं किया इस रिश्ते के लिए, और फ़ातिमा और वकार की खुद की मर्ज़ी थी, इसमें आपका कोई रोल नहीं था। हाँ, रिश्ता आपके घर में हुआ है तो आपने भी विलिंगनेस दिखाई है, क्योंकि बड़े भी चाहते थे, आपकी भाभी स्पेशली चाहती थी कि अच्छा घर है, और आपने वकार की मर्ज़ी से इस रिश्ते को होने दिया। इसमें आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो बेहतर होगा कि जब ये शादी के बाद नए नए रंग आएंगे, उससे पहले आप ये स्टेटमेंट अपने व्लॉग में दे दो ताकि इन फ्यूचर आपकी स्किन सेव हो जाए। अदरवाइज़ आपको पूरी तरीके से और बुरी तरीके से घसीटा जाएगा। जिन लोगों को मेरी ये बात सही लग रही है वो ये मेरा वीडियो सितारा तक पहुंचाने में मेरी मदद करें और इसकी शेयरिंग कर दें, लाइक सब्सक्राइब कर दें, ताकि चैनल ग्रो हो और ये जो मेरा मैसेज है सितारा तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।